हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर सेकंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ओके, और आज के इस लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए चार्ज इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो इसका डेरिवेशन। ठीक है, तो हमने तो यहाँ पर मान लिया है कि कोई दो प्लेट्स है ए एंड बी। पॉजिटिव एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, सेकेंड है नेगेटिवली चार्ज, और इनके पोटेंशियल है वी ए और वी बी से इंडिकेट करती है हमने। और इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस हमने V से मान लिया, कैपिटल V। ओके, और ये दोनों प्लेट किसी सेपरेशन D पर रखी हुई है। ठीक है, तो अब यहाँ हमें पता है क्योंकि ये दो प्लेट्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्लेट अगर रखी होगी तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी कैसे होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की होगी इस ओर, है ना। और दूसरा क्यों कि अब अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना, किसी चार्ज को रख देते हैं तो चार्ज को रखने पर उस इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू चार्ज पर एक फोर्स लगेगा। हमें पता है कि चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चार्ज पर फोर्स लगाता है, उस फोर्स की वैल्यू रहेगी Q इंटू ई, है ना। और इसकी डायरेक्शन भी किधर रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर। ओके, अगर ये चार्ज हमारा पॉजिटिवली चार्ज हुआ तो, पॉजिटिव चार्ज हुआ तो। ओके, अब जैसे ही हम किसी चार्ज को रखते हैं यहाँ पर तो उस पर एक फोर्स लगने लग जाएगा, और चार्ज पे जैसे ही फोर्स लगेगा तो चार्ज एक्सेलरेट होगा, एक्सेलरेट होगा तो वो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर मोशन करने लगेगा। अगर हमने पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ माना है तो वो पॉजिटिव प्लेट से रिपेल होकर नेगेटिव प्लेट की ओर चलेगा और मोशन में आएगा जो, तो उसमें कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी स्टोर हो जाएगी, है ना। तो वही काइनेटिक एनर्जी आज हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो क्या क्या कंडीशन मानी है तो पहले तो हम वो बता दें, एक बार फिर से देख ले। लेट देयर आर टू प्लेट्स A and B having positive and negative charge placed at separation D with potential difference V, and a charge Q of mass M is placed between the plates and we have to find the kinetic energy of the charge. Okay, ये हमने कंडीशन मानी है, इसको हम लिखेंगे स्टेटमेंट में, और वो स्टेटमेंट में जो मैंने आपकी फैसिलिटी के लिए यहाँ पर लिख भी दी है ना। तो डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले आप इस स्टेटमेंट को नोट करिएगा, फिर उसका डेरिवेशन हम आगे देखते हैं ना। तो चलिए फिर इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए फिर ना, तो इसका डेरिवेशन देखना चाहो, सिंपल सा है बेटे। यहाँ पर मतलब स्टेप ध्यान में रखिए कि हमको करना क्या है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमको देखना होता है यहाँ पर इस चार्ज क्यू की काइनेटिक एनर्जी निकालनी। तो काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ना, मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग उसका बेसिक फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर। तो अगर हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए होगी किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी पार्टिकल की, तो हमें यहाँ पर उसका मास और उसकी वेलोसिटी वहाँ पुट कर देनी होगी, हमारे पास उसकी काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। ओके, तो इसी तरह जो हमको एक चार्ज की काइनेटिक एनर्जी निकालना है ना। तो हमने यहाँ मान लिया कि जो चार्ज है वो मोशन करेगा, है ना। तो मोशन कैसे करेगा, जो मोशन करेगा जैसे मान लो हमने उसको स्टार्ट में रख दिया है यहाँ पर, सिर्फ सिंपल सा हमने उसको प्लेट्स के बीच में रख दिया है यहाँ पर, है ना। ये जैसे हमारी पॉजिटिवली और नेगेटिव चार्ज प्लेट है, तो हमने एक चार्ज को यहाँ लाकर रख दिया, है ना। तो हमने इसको कोई एनर्जी नहीं दी, हमने इसको रेस्ट स्टेट में रखा। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा वो उस पर फोर्स लगने लग जाएगा। तो स्टार्टिंग में हमने इसको कोई वेलोसिटी नहीं दी, हमारे थ्रू दी गई वेलोसिटी जीरो है। रेस्ट से मोशन स्टार्ट करता है, तो फिर रेस्ट से मोशन स्टार्ट करता है मतलब हम काइनेटिक एनर्जी उसकी जीरो मान लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी जीरो ले लेंगे। अब हम देखते हैं कि वो प्लेट ए से बी तक की ओर डिस्प्लेस होते जाता है। कितनी डिस्टेंस चलेगा, डी डिस्टेंस मानी हमने, और डिस्टेंस डी चलते हुए, ठीक है ना, वो कोई ना कोई फाइनल वेलोसिटी गेन कर लेगा। तो ये फाइनल वेलोसिटी हमने उसकी मान ली v। तो ये फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू भी जो हम निकाल लेंगे और उसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में रख देंगे तो हमको चार्ज की काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, है ना। तो समझ में आ, मतलब ये स्टेप्स बता रहा हूँ कि हमको करना क्या है यहाँ पर। ठीक है, और अगर ये समझ में आ गया तो डेरिवेशन इजीली आ जाएगा। चलिए ना, तो यहाँ पर हमको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी के लिए हमको दो चीजें चाहिए होगी, मास और वेलोसिटी। तो मास तो हमने m मान लिया है चार्ज का, ये हमारे पास है। वेलोसिटी निकालनी है, अब वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी निकालनी। तो हम वेलोसिटी कहाँ से निकाल सकते हैं, तो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है जो क्लास 11 में, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ लगाकर हम क्या फाइंड कर लेंगे पहले, है ना। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करके हम
काइनेटिक उसकी वेलोसिटी निकाल लेगी। अब देखो, तो अगर हम यहाँ है ना फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए, ठीक है, एक फर्स्ट इक्वेशन थर्ड लगाना चाह रहे हैं, तो इस इक्वेशन थर्ड लगाने के लिए हमारे पास किन किन पैरामीटर्स की वैल्यू होनी चाहिए? तो हमारे पास u की वैल्यू होनी चाहिए, यह है हमारे पास 0 क्योंकि रेस्ट से मोशन स्टार्ट कर रहा है ना। दूसरा जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट भी है हमारे पास। डिस्प्लेसमेंट कितनी चलेगा? ये जितनी की प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस d के बराबर है ना ये। अब हमें यहाँ पर एक्सेलरेशन चाहिए होगा, तो फिर हमें इस इक्वेशन को अप्लाई करने के लिए पहले किसको निकालना पड़ेगा? एक्सेलरेशन को। तो बाय न्यूटन्स लॉ जो एक्सेलरेशन क्या होगा? न्यूटन्स लॉ एक्सेलरेशन होगा फोर्स अपॉन मास, है ना। ये फोर्स कौन सा फोर्स होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स। चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो फिर अब अगर हम एक्सेलरेशन निकालना चाहेंगे तो मतलब समझना है स्टेप, हमको काइनेटिक एनर्जी चाहिए, उसके लिए हमको फाइनल वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। फाइनल वेलोसिटी के लिए पहले एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। एक्सेलरेशन के लिए यहाँ फोर्स चाहिए होगा, तो पहले हम फोर्स निकालेंगे। तो फोर्स बाय है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उस पर लगेगा जो है ना, कितना लगेगा? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर हम यहाँ फोर्स निकालना चाह रहे हैं, ओके, फोर्स निकालना चाह रहे हैं तो हमें दो चीजें मालूम होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। एक तो चार्ज की वैल्यू, तो चार्ज की वैल्यू हमने क्यों कंसीडर की है। दूसरा हमें मालूम होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो प्लेट्स हैं, इन प्लेट के बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड हम पहले निकालेंगे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो कितना होगा, तब इलेक्ट्रिक फील्ड के जो हमने कितने फॉर्मूले पढ़े हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमने पहले चैप्टर के अकॉर्डिंग एक बेसिक फॉर्मूला निकाला था, फोर्स ऑन यूनिट चार्ज, है ना। ये हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला। अब दूसरा जो हमने यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस के बेस पर निकाला, हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में रिलेशन निकाला था, रिलेशन बिटवीन, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमको ये वाले फॉर्मूले के बेसिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला और पता है। क्या पता है हमें? इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगा, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस। तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के दो फॉर्मूले याद करेंगे, तो याद रखिए, एक फोर्स के टर्म में फोर्स अपॉन चार्ज, और पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस। तो हम यहाँ ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको तो यहाँ फोर्स फाइंड करना है, हमारे पास फोर्स नहीं है, लेकिन हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है, डिस्टेंस गिवन है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो पहले हम इस फॉर्मूले से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमने किसी बताया है v से, और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, तो ये आ गई डिस्टेंस कितनी है? d, है ना। ठीक है, मतलब क्या समझ में हमको निकालना था? काइनेटिक एनर्जी, उसके लिए वेलोसिटी निकालनी होगी, वेलोसिटी के लिए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकालने के लिए फोर्स चाहिए होगा, फोर्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होगा। तो हम जो हमारा डेरिवेशन है उसकी स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, है ना, स्टेप्स कहाँ से अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे जो, तो हम पहली स्टेप ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये हमारी फर्स्ट स्टेप रहेगी। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल लेंगे, फिर उसके बाद एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट कर देंगे, फिर यहाँ फोर्स की वैल्यू पुट कर देंगे, है ना, पुट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए, फिर नेक्स्ट हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया जो, फिर फोर्थ स्टेप में हम यहाँ पर क्या लगा देंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन लगाकर ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद v की वैल्यू आ जाएगी। अब v की वैल्यू आ गई तो फिर इसके बाद जो हमारा लास्ट है जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, उसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। तो ये मैंने आपको इसकी स्टेप्स बता दी, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान में रख लोगे तो आपको पूरा डेरिवेशन करते हुए आ जाएगा, है ना। मतलब सिर्फ डेरिवेशन है, तो कोई दम वाली बात नहीं है इसमें, सिंपल सा मैथमेटिकल प्रोसीजर है, कोई बड़ी बड़ी कॉन्सेप्ट नहीं है ना। चलिए, तो अब देखना यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम? इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक है। देन सब वर्ड में लिखते चलेंगे जो हम, देन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है, ए एंड बी, ठीक है, नाम भी लिख देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस, है ना। कौन से फॉर्मूले से? तो आप इससे याद रख सकते हो यहाँ पर dv by dx, है ना, इस रिलेशन से, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से जो हम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए फॉर्मूला बना लेते हैं, v के लिए e इंटू डी, ओके, इसको दे दिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। अब नेक्स्ट जो यहाँ पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू फोर्स लगेगा चार्ज पर, है ना। नाउ वही हम लिख रहे हैं, फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड,
ई, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ई के थ्रू फोर्स। तो ये फोर्स हो जाएगा अपने यहाँ पर F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई से, है ना। अभी ई की वैल्यू हम बाद में पुट करेंगे यहाँ, ठीक है। फिर जैसे ही उस पर ये फोर्स लगेगा तो ड्यू टू दिस फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन चार्ज, है ना, कितना हो जाएगा 9, ठीक है, एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन चार्ज ड्यू टू फोर्स F, ठीक है, फोर्स F के थ्रू उस पर एक्सेलरेशन है। तो बाय न्यूटन्स लॉ एक्सेलरेशन हो जाएगा हमारे पास फोर्स अपॉन मास, ठीक है। अब है ना ये फोर्स की वैल्यू हम लास्ट में पुट करेंगे, ठीक है। अब जैसे ही उस पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा तो हम क्या देखेंगे बच्चों कि इलेक्ट्रॉन जो चार्ज है हमारा वो, ठीक है, रेस्ट स्टेट से मोशन करता हुआ, है ना, कहां तक चलेगा, डिस्टेंस डी तक, और फाइनली कोई ना कोई वेलोसिटी गेन कर लेगा, है ना। जैसे यहाँ पर है तो ये हमने चार्ज को यहाँ रख दिया, है ना, पॉजिटिव चार्ज को हमने यहाँ रख दिया ऐसे, ठीक है। तो जैसे ही उस पर रेस्ट में रखा हमने, जैसे ही एक्सेलरेशन आएगा तो वो रेस्ट से स्टार्ट करेगा और यहाँ तक आएगा, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद, डिस्टेंस d, और क्या गेन कर लेगा यहाँ, फाइनल वेलोसिटी v। तो यही कंडीशन अब हम यहाँ वर्ड में लिख रहे हैं, ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन, ठीक है, जैसे ही एक्सेलरेशन उसमें होगा, ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन, ठीक है, ए चार्ज q start moving from the rest, start moving from the rest, रेस्ट है तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, एंड आफ्टर ट्रेवलिंग द डिस्टेंस, ओके, आफ्टर ट्रेवलिंग द डिस्टेंस d, है ना, डिस्टेंस d ट्रेवल करने के बाद, ठीक है, हमने क्या कंसीडर कर लिया यहाँ पर, एक्वायर, ठीक है, द फाइनल वेलोसिटी, एक्वायर्स द फाइनल वेलोसिटी v, ओके। यहाँ पर क्या मान लिया हमने, फाइनल वेलोसिटी v गेन कर लेता है, ठीक है ना। नाउ फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, नाउ फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, अंडरस्टूड है, जो थर्ड इक्वेशन लगाएंगे हम, है ना। तो इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as, है ना। अब यहाँ से वैल्यूज पुट करते चलेंगे, v की वैल्यू फाइंड करनी है, u है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 0, 2 एक्सेलरेशन है हमारे पास फोर्स अपॉन मास, और डिस्प्लेसमेंट है d, है ना, डिस्प्लेसमेंट है d, ठीक है। अब यहाँ v स्क्वायर, है ना, ये 0 तो 0 हो गया, f की भी वैल्यू पुट करते हैं, तो f की वैल्यू पुट करने पर ये हो जाएगा, सॉरी, q e, ये पुट की हमने किसकी वैल्यू, f की, इनटू में d अपॉन में m, ठीक है। अब यहाँ देखो तो e एंड d बाय इक्वेशन फर्स्ट, e d किसकी वैल्यू है, v की, है ना, यहाँ लिख देते हैं बाय इक्वेशन, या फ्रॉम इक्वेशन 1 e d इज इक्वल टू v के, ओके। तो फिर v स्क्वायर हो गया हमारे पास कितना, 2q, है ना, कैपिटल V अपॉन में m, ये आ गया हमारे पास उसकी वेलोसिटी का स्क्वायर की वैल्यू। मतलब यहाँ ध्यान देना तो ये v जो है, स्मॉल v, ये फाइनल वेलोसिटी को बता रहा है, कैपिटल V जो है वो पोटेंशियल को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है ना, ये तो हमारे पास v की वैल्यू आ गई, v स्क्वायर की, हमें निकालना है v की वैल्यू, तो v की वैल्यू होगी यहाँ पर अंडर रूट 2qv, ठीक है, अपॉन में m, ये आ गई v की वैल्यू, है ना। तो हमारे पास उसकी वेलोसिटी का एक्सप्रेशन भी आ गया कि इसे हम चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो इतनी वेलोसिटी गेन कर लेगा, है ना। अब काइनेटिक एनर्जी हम निकाल लेते हो, नाउ काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज, ओके, काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज, ठीक है। तो k इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ mv स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, है ना। तो v स्क्वायर की वैल्यू ये इधर हमारे पास, इधर से 2qv अपॉन m, ठीक है। तो m से m कैंसिल, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, कितनी होगी, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, फिर ये qv, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए चार्ज इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या रहेगी इसकी वैल्यू, qv, है ना। मतलब काइनेटिक एनर्जी का एक बेसिक फार्मूला पे मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी ये होती है हाफ mv स्क्वायर, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक के बेस पर अगर किसी चार्ज की काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो अब हम नेक्स्ट फार्मूला क्या याद रखेंगे, चार्ज इनटू पोटेंशियल, है ना।
क्या फॉर्मूला याद रखेंगे जो हम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए चार्ज इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू पोटेंशियल, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब उसमें कितनी एनर्जी आएगी वो डिपेंड करेगा पोटेंशियल डिफरेंस पर। ओके, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, या चार्ज से मीनिंग हमारा क्या रहेगा यहाँ पर पूरा लिख देते हैं, चार्ज से मीनिंग रहेगा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, है ना, अंडरस्टूड, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी, है ना। अब देखना तो यही एक्सप्रेशन हमारा हम पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, जैसे ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे थे, देखो तो जैसे हमने मुझे यहाँ कहा, ओके ठीक है, हमने कहा कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी चार्ज को, है ना, कहाँ तक ला रहे हैं, जैसे मान लो ठीक है, एक चार्ज मोशन करता हुआ आ रहा है, ठीक है, मोशन करता हुआ आ रहा है और वो पॉइंट ए पर आकर रुक गया, है ना, एक चार्ज है वो मोशन में है और पॉइंट ए तक आकर वो रेस्ट हो गया, तब हमने कहा कि उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी आई होगी, ठीक है, क्या कंडीशन है, हमने कहा जो एक चार्ज है उसको मोशन करते हुए हम ला रहे हैं और वो पॉइंट ए पर आकर रुक गया, ठीक है, ए पर आकर रुक गया तो उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। अब हम उसकी वैल्यू कैसे बताएंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी तो देखना, हम पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे, एक वो ठीक है, चार्ज को इंफिनिटी से वहां तक लेकर आएंगे, उसमें वर्क निकालेंगे। अब दूसरा तरीका देखना जो किसके बेस पर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो हमको क्या बोलता है, एनर्जी नॉट, ठीक है, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, डिस्ट्रॉय, मतलब हम एनर्जी को ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए कि अगर एक चार्ज मोशन करता हुआ आ रहा है, मोशन करता हुआ आ रहा है जो, तो उसमें क्या होगी, पहले से काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना, काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर होगी, ठीक है, कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, तो अगर हमने कहा पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना हो गया, क्यू वी हो गया, ठीक है, ध्यान देना, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया क्यू वी, है ना। अब चार्ज जो यहाँ आकर रुक गया, मतलब उसके अंदर कितनी काइनेटिक एनर्जी थी, तो हम कहेंगे क्यू वी, ठीक है, वो किसी पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है और पर्टिकुलर डिस्टेंस पर आकर उसके अंदर पे इतनी काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब वो यहाँ आकर रुक गया, रुक गया मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, जीरो, कहाँ पर आकर, पॉइंट ए पर आकर रुक गया, रेस्ट में आ गया, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, जीरो। लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलता है कि काइनेटिक कोई भी एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, वो एनर्जी किसी दूसरी एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई होगी। तो जो काइनेटिक एनर्जी थी वही एनर्जी जो किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो गई होगी, पोटेंशियल एनर्जी के, है ना, मतलब हम चार्ज, जैसे ये चार्ज इधर से चलते हुए आ रहा है तो उसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क उसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता जाएगा और काइनेटिक एनर्जी कम होती चलेगी, काइनेटिक एनर्जी कम होती चलेगी, है ना, रोक रहा है वो कहीं पॉइंट पे आके, तो वो काइनेटिक एनर्जी टोटली किस में कन्वर्ट होती जाएगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी में, है ना। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर हम किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाकर रोकते हैं, कहीं पर रोकते हैं, तो उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, तो वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के ही बराबर होगी, तो वो किसके इक्वलिंग रहेगी, क्यू वी के, मतलब ये जो क्यू वी है इसको हम एज ए पोटेंशियल एनर्जी भी स्टोर कर सकते, यूज कर सकते हैं, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका फॉर्मूला भी जो क्या होएगा हमारे पास, क्यू वी, है ना। तो ये कैसे आया, इसको ट्राई करने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग, सिर्फ इतना ध्यान में रख लीजिएगा। तो चार्ज, ठीक है, अगर यहाँ पर जो है ना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाता है, ठीक है, हमने कहा ये ए से बी पर गया, ए से बी पर जाकर रुक गया, तो जब वो यहाँ से गया होगा उसमें काइनेटिक एनर्जी आई होगी, है ना, काइनेटिक एनर्जी लेकर वो चल रहा था, अब बी पर जाकर रेस्ट हो गया, तो रेस्ट में उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी किस में बदल चुकी होगी, जो पोटेंशियल एनर्जी में, तो वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी ही आएगी, क्यू, ठीक है ना। चलिए, तो ये जो हम दोनों तरह से ये फॉर्मूले यूज कर सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये था जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए चार्ज इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, जिसकी वैल्यू डिपेंड करेगी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मतलब हम जितना बड़ा चार्ज लेकर चलेंगे उतनी काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर आएगी, और है ना,
और नेक्स्ट जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतनी ही काइनेटिक एनर्जी भी डेवलप होगी। तो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करेगी दो फैक्टर्स पर, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। चलिए, तो ये थी जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन। फिर इसकी यूनिट आएगी, उसकी यूनिट को भी जो हम देखते हैं, आप इतना नोट कीजिए, ओके। चलिए बेटा ना, अब हम इसकी काइनेटिक एनर्जी की यूनिट देखते हैं, है ना। तो ऐसा यूनिट जो हम निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो यूनिट उसके फॉर्मूले से ही बन जाएगी, है ना। वैसे हमको एक यूनिट तो पता ही है उसकी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी की जो यूनिट क्या होगी, इस फॉर्मूले से अगर बताए तो हम, ठीक है, क्यू, क्यू मतलब चार्ज, तो चार्ज की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी यहाँ पर, कूलॉम, ठीक है। और वी क्या है यहाँ पर, पोटेंशियल डिफरेंस, तो कूलॉम इनटू वोल्ट, है ना। ये हो गई हमारे पास कूलॉम इनटू वोल्ट। अब नेक्स्ट पे यहाँ पर, ठीक है, इसको हम जनरली ऐसा यूनिट में एनर्जी की यूनिट हम क्या लेते हैं, ऐसा सिस्टम में जूल लेते हैं। तो दो यूनिट हो गई हमारे पास, जूल तो कॉमन है, पता है, ठीक है। और दूसरी हमको क्या नई यूनिट मिली यहाँ पर, कूलॉम इनटू वोल्ट, ओके। तो ये होगी जो हमारे पास यहाँ, है ना, उसकी ऐसा यूनिट। तो ऐसा यूनिट जूल जो है, ठीक है, एक बड़ी यूनिट है। जैसे हम एक किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इनको अगर हम रखते हैं तो इनकी एनर्जी जो छोटे लेवल पे रहेगी, तो उसके लिए हम जो यूनिट है एनर्जी की, वो छोटी यूनिट यूज करते हैं, है ना, स्मॉलर यूनिट, या यूनिट फॉर एटॉमिक एनर्जी ऐसे बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो एनर्जी की हम स्मॉलर यूनिट लिख रहे हैं, जो स्मॉलर यूनिट मतलब प्रैक्टिकल यूनिट जो हम कह रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है ना, उसकी यूनिट रहेगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। मतलब ऐसा ही सिस्टम है हमारे पास, एक यूनिट आई कूलॉम इनटू वोल्ट, लेकिन प्रैक्टिकली जो प्रैक्टिस में हम ज्यादातर यूनिट कौन सी यूज करते हैं, उसकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये एक 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितनी एनर्जी को हम कहेंगे, उसे हमको डिफाइन करना है ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितनी एनर्जी को कहा जाएगा, तो नाम से देखो जो समझ में आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। बस जो चार्ज था, ठीक है, जैसे हमने यहाँ चार्ज क्या कर लिया, ठीक है, 1 कूलॉम, सॉरी, कूलॉम के बदले हमने यहाँ इलेक्ट्रॉन लिखा है। तो इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ पर क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज है, ओके। वोल्ट जो रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, है ना। चलिए, तो पहले हम यहाँ इसको डिफाइन कर लेते हैं जो कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितनी एनर्जी को कहा जाएगा, है ना। मतलब डेफिनेशन देना है हमको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, जिसे हम शॉर्ट में जो ईवी कहते हैं, है ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कितनी एनर्जी को कहा जाएगा, तो ऐसे समझिए तो यहाँ पर जो हमने प्लेट कही है, चलो इसकी वैल्यू लिख देते हैं, ठीक है ना। यहाँ लिख देता हूँ जो पहले 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, 1 ई, है ना। ई से मतलब जो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन से मतलब क्या रहेगा हमारे पास, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। ये इलेक्ट्रॉन से मतलब चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 ई इंटू में 1 वोल्ट, ओके, ठीक है। तो इसका मतलब अब देखना, अब हम कैसे डिफाइन करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को। चलिए पहले तो समझ लेते हैं उसकी डेफिनेशन, कि हमने यहाँ पर क्या किया है, दो प्लेट्स ली हैं जिनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट, ओके, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसके बीच में जो हमने चार्ज लिया है, किसको लिया है, इलेक्ट्रॉन को, है ना। हमने इनके बीच में इलेक्ट्रॉन को रखा है, क्लियर, ठीक है। मतलब हमने दो प्लेट ली जिनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमने 1 वोल्ट कह दिया, मतलब एक प्लेट 6 वोल्ट पर है तो दूसरी प्लेट 5 वोल्ट पर है, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का होना चाहिए, कैसा भी हो। इसको 3 पे रखा तो इसको, है ना, कितने पे रखा, 2 वोल्ट पे, ठीक है। तो इस तरह से तो 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। तो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस रखकर दो प्लेट्स पर हमने उसके बीच में एक इलेक्ट्रॉन को रख दिया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा, है ना, तो जितनी एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा उस एनर्जी को हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो हम छोटी से छोटी एनर्जी की बात कर रहे हैं, मतलब हम ये स्मॉलर यूनिट देख रहे हैं, तो स्मॉलर यूनिट के लिए हमको चार्ज भी स्मॉलर रखना पड़ेगा, और स्मॉलर चार्ज हमारे पास कौन सा ही पॉसिबल है, बस इलेक्ट्रॉन ही पॉसिबल है। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है उससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है, है ना, ठीक है। मतलब वो क्वार्क उस पर अभी नहीं जाना जो, ठीक है। तो हमने कहा यहाँ पर
कि हमें मिनिमम छोटी से छोटी यूनिट बतानी थी एनर्जी की, तो हमने कहा छोटी यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए हम यहाँ चार्ज छोटे से छोटा लेंगे, और कौन सा छोटे से छोटा चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन वाला चार्ज, और पोटेंशियल भी कम से कम लेंगे। तो कम से कम पोटेंशियल कितने लिया हमने, 1 वोल्ट। तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रॉन इसलिए लिया अभी जो है ना, एनर्जी स्मॉलर यूनिट बनाने के लिए हमने इलेक्ट्रॉन को क्यों चुना, तो हम कहेंगे स्मॉलर यूनिट के लिए चार्ज भी स्मॉलर लेना है, ठीक है, तो इसलिए हमने इलेक्ट्रॉन को लिया। तो अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को लेकर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस वाली प्लेट के बीच में रख देंगे, तो वो एक्सेलरेट होकर जितनी एनर्जी गेन करेगा उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब क्या हो गई, द एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन बाय एक्सेलरेटिंग विद द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, है ना। एक इलेक्ट्रॉन के थ्रू गेन की गई एनर्जी अगर उसे 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करवाया जाता है, तो वो एनर्जी हमारी कहलाएगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो डेफिनेशन जो हम पहले लिखते हैं यहाँ पर, द एनर्जी गेन बाय एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, डेफिनेशन लिख देते हैं, एनर्जी गेन्ड या एक्वायर्स बाय एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बाय या ऑन एक्सेलरेटिंग, ठीक है, ऑन एक्सेलरेटिंग with the potential difference of 1 volt, ठीक है, potential difference of 1 volt is called 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। ये है ना, ये हमने उसकी क्या लिखी डेफिनेशन, द एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन ऑन एक्सेलरेटिंग बाय, है ना, एक्सेलरेटिंग विद द पोटेंशियल डिफरेंस या बाय द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज कॉल्ड, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू डेफिनेशन तो समझ में आ गई, कितनी एनर्जी या कब गेन करेगा इलेक्ट्रॉन। अब उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लेते हैं हम। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू निकालना है ना, शॉर्ट में लिख दें यहाँ पर। तो यहाँ हम इसको लिखेंगे 1E इंटू 1 वोल्ट, है ना। 1E से मतलब क्या, चार्ज हमने किसको लिया है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन को लिया है। तो चार्ज जो रहेगा वो हमारा इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर रहेगा, है ना। जैसे अभी हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ी ना, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, Q इंटू V। Q मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज, V पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, है ना, कितना होगा, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर, और वोल्ट कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना लिया है, 1 वोल्ट, ओके। अब यहाँ वैल्यू रख दे, तो ये हो जाएगा 1.6 10⁻⁹ कूलम, ओके। ये है ना, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इतना, और इसको लिख दिया हमने 1 वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करके लिख दोगे, तो ये हो गया 1.6 10⁻⁹ कूलम, ठीक है, इंटू वोल्ट। और यहाँ पे कूलम इंटू वोल्ट को हम इधर से क्या लिख सकते हैं, कूलम वोल्ट इज इक्वल टू जूल, है ना। तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर आया, 1.6 10⁻⁹ जूल, ठीक है। ये है ना, क्लियर। मतलब स्मॉलेस्ट एनर्जी कितनी आएगी उसमें, छोटी से छोटी एनर्जी कितनी आएगी उसमें, 1.6 10⁻⁹ जूल। तो अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को या किसी चार्ज को एक्सेलरेट करते हैं, तो उसमें जो एनर्जी गेन होगी उस एनर्जी की मिनिमम वैल्यू कितनी रहेगी, 1.6 10⁻⁹ जूल, ओके। तो ये रहेगी जो हमारे पास एनर्जी स्मॉलर यूनिट ऑफ द, है ना, एनर्जी गेन बाय चार्ज, ओके, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उसकी वैल्यू रहेगी 1.6 10⁻⁹ जूल, ओके। तो ये तो जो छोटी वैल्यू होगी, इसको हम और इसमें प्रीफिक्स लगाकर लिखते हैं, जैसे किलो, है ना, ऐसा हमें लिखना है, ठीक है। अगर इससे बड़ी वैल्यू हो तो हम 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे, 10⁻³ 1.6 10⁻⁹ जूल, ऐसा, ओके, ऐसे। तो 1 के EV कितना हो जाएगा, 10⁻³ और ये 1.6 10⁻⁻16 जूल, ओके, ऐसे। फिर मेगा में बता सकते हो आप इसको, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन मतलब, मेगा मतलब कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 10⁻6 से, है ना, 10⁻6 1.6 10⁻⁻19 जूल, ओके। फिर 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना आ गया हमारे पास, तो 1.6 10⁻⁻13 जूल,
ओके ऐसे, है ना। तो हम इससे और बड़ी यूनिट भी बना सकते हैं, जैसे मेगा हो गया, गीगा हो गया, पीटा हो गया, इस तरह से जो टेरा हो गया, तो ऐसे हम प्रीफिक्स लगाकर इससे बड़ी यूनिट और बना सकते हैं, है ना। तो ये रहा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए चार्ज, उसका एक्सप्रेशन और उसकी यूनिट जो है ना, तो उसकी स्मॉलर यूनिट भी हमने देख ली। और इस वैल्यू को याद रखिएगा, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है, इसकी डेफिनेशन और उसकी वैल्यू, है ना। फिल इन द ब्लैंक्स में या आंसर इन वर्ड में उसकी वैल्यू आ जाती है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वैल्यू ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 × 10⁻⁹ जूल, है ना। एंड व्हाट इज द 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उसकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है। तो ये हमने लिखी है यहाँ पर, एनर्जी acquired or gained by an electron by accelerating the potential difference of 1 volt is called 1 electron volt. Okay, चलिए, है ना। तो ये था जो हमारे पास एनर्जी का एक्सप्रेशन और उसकी यूनिट्स, है ना। नोट